नमस्ते दोस्तों। राजनीतिक विश्लेषण के आज के अध्याय में या आज का विषय में मैं आपको एक मूल बात बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो आरएसएस का प्रादुर्भाव हो गया है, हम जनता के मन में जिस तरह से रूढ़ियाँ और अपनी जाति, अपने धर्म और अपने क्षेत्र के प्रति गौरव का भार भर गया है। और ये गौरव ऐसा गौरव नहीं है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये गौरव ये है कि बाकी सब हमसे नीचे है, उनका इस ज़मीन, इस धरातल पर कोई हक नहीं है। हम लोग जब छोटे थे, या आप भी रहे होंगे छोटे, सब तरह के वर्गों के लिए मेरा ये विषय है, तो हम लोगों को ये बताया, छोटी छोटी बातें हम लोगों के दिमाग में डाली जाती थी कि गांधी जी बकरी का दूध पीते हैं तो वो बकरी किशमिश खाती है, बादाम खाती है, और इस तरीके से हमारे मन में गांधी जी के प्रति घृणा भरी जाती थी। नेहरू के लिए कहा जाता था कि उनका कपड़ा पेरिस से प्रेस होके आता है, वो ऐसी जगह पार्किंग करने के लिए गाड़ी पार्किंग करते थे जहाँ हिंदुस्तानियों को गाड़ी पार्किंग करना मना होता था, और वो हर रोज़ जुर्माना देते थे, उतना जुर्माना जितना कि लोगों की आमदनी या उनकी औकात से बाहर हो। इस तरह की भावनाएं हमारे दिल में भरी जाती थी। और हम लोग जब बड़े हुए तो धीरे धीरे ये सब समझ में आया कि ये सब मात्र प्रोपेगेंडा है, प्रचार है, और ये ऐसा प्रचार सभी देशों में, सभी जगहों पर होता है। अमेरिका में भी अब्राहम लिंकन के लिए होता था, हर जगह होता है, लेनिन के लिए रूस में भी होता था। तो कहीं इसका कोई वो गहरा अर्थ नहीं है। और हमने जैसे ही अपनी अकल संभाली, हम लोग जैसे ही पुस्तकों में आए और चीज़ों, इतिहासों को समझना शुरू किया, हमारी समझ में आ गया कि ये दो रत्न हमारे देश के लिए बहुत बड़े वरदान थे। महात्मा गांधी आध्यात्मिक भारत के प्रतीक थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वैचारिक, एक तार्किक, एक अंधविश्वास विरोधी, एक वैज्ञानिक, एक तर्कपूर्ण और टेक्निकल भारत के प्रतीक थे। वो भारत को उस अंधेरी दुनिया से, जिसमें वो आज़ादी से पहले जज्ब हो गया था, जिसमें जनता, हमारी आज़ादी से पहले की जनता जिस तरह से ओझा और दुनिया भर के तंत्र मंत्रों में उलझ गई थी, उससे वो मुक्ति दिलाना चाहते थे, और उन्होंने वो दिलाया। गांधी और नेहरू इस तरीके से दो महान व्यक्ति आपस में बंध गए। इनके एक आध्यात्मिक विचार को, आध्यात्मिक भारत को लेके चलता था, और एक तार्किक तरीके से और वैज्ञानिक भारत की दृष्टि लेकर पकड़कर चलता था। महात्मा गांधी ने कभी नेहरू जी को अपना वारिस घोषित नहीं किया, लेकिन वो उसे स्वाभाविक वारिस माना जाने लगा। कहीं भी गांधी जी जब भाषण देने जाते थे अपनी एक धोती और वो पहन करके, तो वहाँ महात्मा गांधी की जय का नारा लगता था, और वहाँ जवाहरलाल नेहरू की भी जय का नारा लगता था। जवाहरलाल नेहरू जब कहीं अपने कुर्ता पैजामे और जवाहर बंडी में भाषण देते थे, बोलते थे, जाते थे, तो वहाँ नारा लगता था, महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय।
ये दो घुले मिले आपस में मिले लोग थे और इन्होंने संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व किया। गांधी जी ने सबसे पहले यहाँ आकर जब खिलाफत आंदोलन का साथ दिया तो पहली दफ़ा हमारे यहाँ हिंदुओं और पढ़े लिखों के साथ सामान्य और गरीब लोग भी जुड़ गए, मुसलमान भी जुड़ गए उस आंदोलन से। उससे जो खिलाफत आंदोलन था उससे जो हमारे यहाँ की कौमें थी, जो उस तरह की कौमें थी, शक्तिशाली कौमें थी, जिनको अंग्रेज़ों ने भी छेड़ना ठीक नहीं समझा। यहाँ तक कि सती प्रथा का विरोध करते समय अंग्रेज़ों ने 5 बार 10 बार सोचा कि ब्राह्मण और ठाकुर इससे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि सती प्रथा और किसी भी जाति में नहीं मान्य थी, केवल ब्राह्मणों में और ठाकुरों में मान्य थी, क्योंकि संपत्ति रखने का उन्हीं को अधिकार था और स्त्री संपत्ति से अधिक कुछ नहीं थी। इतनी छोटी सी बात, मतलब इतनी बड़ी बात को मैं एक छोटे रूप में आपको बता रहा हूँ, इसे बहुत छोटा नहीं समझ सकते, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वो उन्होंने लड़ाई का, वो जो आज़ादी की लड़ाई का एक तरह से समय समय पर वो किया। देखिए, गांधी जी ने नेहरू को कभी आगे नहीं बढ़ाया। नेहरू कभी वो जो नारा था नेहरू का, जिसमें वो रावी के तट पर और कहा वो किस जगह उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो वो अध्यक्ष बनाए नहीं गए, अध्यक्ष वहाँ गांधी जी थे। लेकिन गांधी जी जब चलने लगे नेहरू के साथ तो उन्होंने एकाएक कहा कि मैं नहीं जा सकता, नेहरू तुम जाओ, और नेहरू जी गए। और नेहरू जी ने पहली बार ये कहा कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे, अंग्रेज़ों से पूर्ण आज़ादी लेकर रहेंगे। और तब से हम उस तारीख को, यानी वो जो 26 जनवरी थी, वो उस तारीख को हम लोग अपना आज़ादी का दिवस मानते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो आज़ादी की लड़ाई थी, ये बहुत कठिन लड़ाई है और हम एक ऐसे चालाक साम्राज्यवादी के हाथ में फंस गए थे कि जो हमें आसानी से निकलने नहीं देता। गांधी जी ने कहा कि अगर हम इन्हें सच से लड़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हम सर्वनाश हो जाएंगे और हमारी जनता डर से आगे नहीं आएगी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि ठीक है, हम लड़ेंगे, हम सब अपने साधनों से लड़ेंगे, जनता आगे आवे या ना आवे। लेकिन वो गांधी जी की बात टाल नहीं पाते थे। जब पहला सत्याग्रह हुआ और उसमें चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी ने एकदम से उस सत्याग्रह आंदोलन को बंद कर दिया। सभी लोगों ने उसका विरोध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बहुत नाराज़ हो गए, गांधी जी से काफ़ी दिन बोले नहीं। लेकिन उन्हें भी समझ में आया कि नहीं, पहले जनता को जगाना ज़रूरी है, आंदोलन बगैर जागे हुई जनता के कोई संभव नहीं हो पाएगा। अब हम एक बात कहते हैं कि ये दो महान रत्न हमारे जो थे, इनके बीच में बहुत सारे नाम डाले गए। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे लोगों के नाम डाले गए। हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली। राम प्रसाद बिस्मिल जब अदालत में आए तो उस समय कोर्ट लखनऊ में लगती थी और उन्हें बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन उनकी सुनवाई थी कि अदालत में एक भी आदमी नहीं गया और अकेले उनकी सुनवाई हुई और उनको सज़ा हो गई। तो जनता का साथ नहीं होने से बहुत नुकसान हुआ। ये हालत सबके साथ हुई, जितने भी लोगों ने बगैर जनता का साथ लिए और अस्त्र शस्त्र का सहारा लेकर मुकाबला किया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सब चीज़ों के बावजूद वो आज़ाद हिंद फौज की कानूनी लड़ाई भी लड़ते थे, भगत सिंह के लिए भी लड़ते थे, चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी लड़ते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए भी उनके मन में अच्छे विचार थे। मगर वो गांधी जी के आध्यात्म को कभी नकारते नहीं थे, वो उसको छोड़ते नहीं थे और इसलिए हमारी जनता पूरी तरह से इनके साथ थी। आरएसएस
एक ऐसी संस्था है जो हिंदुओं के अंदर पुरातनपंथी और दूसरी ऐसी बातें डालना चाहती है जिसमें हिंदुओं में पूरी तरह से ब्राह्मणों का राज्य हो जाए। हमारा जो मनुस्मृति है और जो हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनका कि हमारे लिए एक तरह से शर्मनाक है हमारे लिए, उन सबको वो आगे ला दें। वो क्यों लाना चाहते हैं मुझे ये चीज़ बहुत समझ में नहीं आती, लेकिन हमें एक अंदाज़ लगता है कि एक बार शायद ये जो महाराष्ट्र के पंडित थे इन्होंने राज्य हासिल किया और उसमें पेशवा बने, और उसी पेशवाई का शायद ये आरएसएस एक रूप हो जिसमें हम वो नहीं कर सकते। मगर इनकी जो मूल धारणा है, इनकी जो मूलभूत इच्छा है वो शासन करने की नहीं है। इनकी मूलभूत इच्छा हिंदुस्तान का विकास करने की नहीं है, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की नहीं है, गरीबी दूर करने की नहीं है, सबको बराबर रखने की नहीं है। इनकी मूलभूत इच्छा है कि हम मनुस्मृति का शासन ले आवें, ब्राह्मण फिर से मंदिरों के पुजारी बने, देवदासियाँ रखने की प्रथा हो खूब, और ठाकुरों के बड़े बड़े वो बने जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं वो फिर से ज़मींदार बने। ये सब चीज़ें थी और चली भी काफ़ी, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तरह से उनके विचारधारा को, उनकी बातों को अपनी तर्क संगत बातों से, अपने वैज्ञानिक तथ्यों के, अपनी वैज्ञानिक जानकारी पर, राजनीति पर अपनी पकड़ के नाते वो उनको कभी आगे आने नहीं दिए। और उस समय का आप सोचिए, उस समय का हिंदुस्तान जो 1930-31 और उस समय का हिंदुस्तान, उसकी भी दुनिया में कितनी इज्जत थी कि जब कोई बड़े मसले दुनिया के होते थे तो नेहरू जी को बुलाया जाता था और नेहरू जी वहाँ जाते थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी ऐसी बात जो भारत से संबंधित हो, बगैर गांधी और नेहरू के कभी पूर्ण नहीं होती थी। हम बहुत लोगों का नाम लेते हैं कि नहीं इनकी इज्जत नहीं की गई, उनकी इज्जत नहीं की गई, मगर ये सब बातें झूठी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक इतने विनम्र व्यक्ति थे और गांधी जी तो महात्मा ही थे कि वो लोग कभी किसी की बेइज्जती नहीं करते थे, कभी किसी का अपमान नहीं करते थे और सबको अपने साथ लेकर चलते थे। और इसी नाते मतलब जितना भी आखिर तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ नहीं हो पाए, उन्होंने गांधी जी के लिए ज़रूर कहा कि भाई गांधी के हिंदू राज्य में मैं कैसे रहूँगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए उन्होंने कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये सब बातें हैं, आप लोग किताबें पढ़ें, चीज़ों को समझें और दूसरों के बताई चीज़ों को न स्वीकार करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखी है और ये मेरा ख्याल है उनकी सबसे अच्छी किताब है, मेरी कहानी। आप कभी इसको गौर से पढ़िए तो आपको अंदाज़ लग जाएगा कि ये लड़ाई कैसे लड़ी गई। कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास कई भागों में लिखा गया था और सीतारमैया ने लिखा, जिस किसी ने भी लिखा, उसमें वो डायरी है, वो डे टू डे हिस्ट्री है भारत की आज़ादी की लड़ाई की। हर रोज़ की उसमें विवरण है और हर रोज़ की कथा है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। उसको पढ़िए, उसको पढ़ के समझिए, कोई किसी के बहकावे में मत आइए। रामचंद्र गुहा बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन ज़रूरत क्या है? आपके पास तो मूल तथ्य उपलब्ध है, आपके पास तो मूल बातें उपलब्ध है। किसी की कहानी, किसी का उपन्यास, ये इससे उदाहरण ले करके किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना, ये उचित नहीं है। आप देख लीजिए, इन लोगों की पुस्तकें हैं, इनकी कहानी है, हमारी आज़ादी की लड़ाई की कहानी है, सब कुछ हम लोगों के पास है और हम लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आरएसएस ने इस पूरे मामले को लेकर के धीरे धीरे अपनी पकड़ जनता के बीच में, पर्टिकुलर ब्राह्मण, बनिए, कायस, ठाकुर, इनके बीच में बनानी शुरू कर दी। और हम लोग जब हाई स्कूल में थे, इंटर में थे, तभी से दीपक लेके शहर शहर दौड़ते थे और
एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ जिसने कि आरएसएस की भावनाओं को अपने दिल में लिया और लेकर के चले। हर समय वो जब चर्चा होती, बात होती, तो वो गांधी नेहरू की बुराई निकालते और उसको ही वो आगे मानते थे। हम जो आरएसएस का इस समय जो आरएसएस की स्थिति है वो ये नहीं है कि हमारी हिंदुस्तान की पूरी जनता वैसा सोचती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की जनता एक सहिष्णु जनता है, ऐसी जनता है जो दूसरों का दुख देख करके विचलित होती है, उससे परेशान होती है। उसके मन में कभी ये नहीं आता कि पड़ोसी का घर गिर जाए और इस पड़ोसी का घर गिर जाए तो मेरे घर में हवा आने लगेगी, या इसका लड़का आगे बढ़ गया, उसका लड़का आगे बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ा। इस तरह की भावना हमारे यहाँ, हम सहिष्णु लोग हैं। हम किसी को आगे बढ़ते देख के या किसी को गिरा देख के यूँ सड़क पे नहीं छोड़ देते। किसी को सड़क पे गिरा देख के उसे उठाते हैं, जात नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, उसे उठाते हैं और उसकी सेवा सभागन करते हैं। ये हम लोगों का सहिष्णुता है और हम लोगों का अपना एक बनावट है पूरे हिंदुस्तान की। आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले जाइए, यही चीज़ मिलेगी। अब आरएसएस को सबसे तकलीफ इसी बात की थी कि जो हमारे उच्च वर्ण के लोग थे वो भी इसी विचारधारा में ढलते जा रहे थे गांधी और नेहरू के प्रभाव से। उनके अंदर भी ये बात आ रही थी जिसे आरएसएस को बिल्कुल नापसंद था। आरएसएस सोचती थी कि जो हमारे उच्च वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, यादव भी हैं, श्रीवास्तव भी हैं, ये सब लोग उस तरह से सोचे जैसे वो चाहते हैं कि जो दलित लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, मुसलमान हैं, ये है वो है, उनको अपने बराबर न समझें। ये भाव उन्होंने धीरे धीरे उन लोगों के मन में डाला और विकसित किया। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक आरएसएस के सामने मजबूत ताकत थी तब तक आरएसएस की कोई एक बात नहीं चली। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगा दी, वो उसकी एक कथा है, इमरजेंसी वो CIA वालों ने इतना प्रताड़ित कर दिया इंदिरा गांधी को कि इमरजेंसी लगानी पड़ी। और इमरजेंसी का विरोध आरएसएस ने बिल्कुल नहीं किया, आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया। CPI तो इमरजेंसी के साथ ही थी, हम लोग भी थे और हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि इमरजेंसी इसलिए ही लगाई गई है कि इंदिरा गांधी को चारों तरफ से बहुत ज़बरदस्त खतरा है। और वो खतरा देखिए अंत में सामने आ गया अक्टूबर 84 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और मैदान खाली हो गया। आरएसएस वालों ने उस समय कांग्रेस में अपने बहुत सारे लोगों को घुसा दिया। इमरजेंसी में अपने लोगों को उन्होंने जनता पार्टी और जयप्रकाश नारायण में घुसाया और 84 के दंगों में उन्होंने आरएसएस वालों को कांग्रेस में घुसा दिया। आप अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात मुझे याद है, जब वो हार गए थे चुनाव 84 में, तो उन्होंने राजीव गांधी से कहा था कि जब हमारे ही लोगों ने आपको वोट दे दिया तो मैं कहाँ से जीतूँगा। वो बात उनकी बहुत अर्थपूर्ण है कि वोट किसने दिया उस समय इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को इतना ज़्यादा वो वोट पा गए। वो बिल्कुल सही बात है, वो आरएसएस वालों ने दिया। आप क्या कांग्रेस को दोष देते हैं सरदारों की हत्या पर? नहीं जानते आप? तमिलनाडु से चली आ रही है गाड़ी और उसमें एक सरदार बैठा हुआ है, न वो कांग्रेसी है न वहाँ कांग्रेस का कोई बंदा है। वो 4-6 लोग उड़ जाते हैं और सरदार को मार के फेंक देते हैं। कोई भावना नहीं थी, कहीं कांग्रेस का हाथ नहीं था। ये आरएसएस के जो गली गली घूमते प्रचारक हैं, इन्होंने इतनी दुर्भावना भर दी कि उसका ये नतीजा हुआ। तो वो कांग्रेस में आ गए आरएसएस वाले। अब कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई। कांग्रेस को जगह जगह पर झटका लगा जब कांग्रेस के लोग
ही कांग्रेस को छोड़ के फिर जाने लगे। जैसे ही उन्हें मौका मिलता था वो उसे कांग्रेस को छोड़ देते थे और जाकर के भाजपा में या दूसरे दलों में मिल जाते थे। आपकी स्थिति क्या है? आप देखिए कि ये लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी तर्कों का जवाब नहीं दे सकते, इनकी बातों को सामने नहीं अपनी बातों को सामने नहीं रख सकते, कोई मुकाबला नहीं है। क्या आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की 24 किताबों को आरएसएस के प्रतिनिधि के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है रख देंगे, या महात्मा गांधी का भजन बैठ के गाने लगेंगे? कुछ नहीं। राजनीति हमेशा एक दोराहे पर ले जाके खड़ा करती है। एक दोराहा है जो गांधी जी के रास्ते को देखता है, दूसरा दोराहा पंडित जवाहरलाल नेहरू के रास्ते को देखता है। ये जो है आरएसएस है, इसने गांधी जी के रास्ते को चुना, जवाहरलाल नेहरू के रास्ते को छोड़ दिया। गांधी जी वाली पगडंडी पे चले, लेकिन दिल इनका बिल्कुल साफ नहीं था। ये कभी भी नहीं मानते थे कि गांधी ठीक है। गांधी को वो हमेशा सोचते थे कि गांधी एकदम गलत थे और ये गांधी नेहरू के हाथ में खेलते थे। वो कभी भी दिल से महात्मा गांधी की जय नहीं बोलते थे। उस सड़क पर जो महात्मा गांधी के नाम पे इन्होंने पगडंडी बनाई और जिस पे ये देश को ले जाने लगे, हर समय महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाते थे, उसमें रास्ते रास्ते इन्होंने गोडसे की मूर्तियां लगाई, रास्ते रास्ते गोडसे जिंदाबाद बोले। और इनकी जो भीड़ बेइंतहा इनके पीछे चलती है, नए नए लड़के पीले पीले भगवे लपेटे दौड़ते हैं इनके साथ साथ कटार ले करके। वो गांधी के लिए नहीं दौड़ते, वो दौड़ते हैं गोडसे के लिए। उनकी विचारधारा गोडसे वाली है। उनके मन में भाव है मुसलमानों को मारो, मुसलमानों को काटो, हरिजनों को काटो, दलितों को काटो। और यादव जो थोड़े बहुत संघर्षशील हैं, यादव जो है सपा है, सपा का भी जन्म लोहिया से ही हुआ, जयप्रकाश नारायण से हुआ। ये कांग्रेस के विरोध की पार्टी है, ये कांग्रेस की समर्थन की पार्टी नहीं है। और ये चूँकि कांग्रेस के विरोध की पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध से ही लोहिया पैदा हुए, उसी विरोध से वो आगे बढ़े। और इसलिए हम ये उम्मीद करें कि सपा कांग्रेस की लड़ाई लड़ लेगी, ये बिल्कुल गलत है। सपा कभी कांग्रेस की लड़ाई नहीं लड़ सकती। कांग्रेस की लड़ाई केवल कांग्रेस लड़ सकती है, और वो वही कांग्रेस लड़ सकती है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नाम को आगे करके और उनका प्रचार प्रसार करके तेज़ी के साथ अपने इस समय का जो भी है कांग्रेस के पास उपयोग करे। बाकी ये कहना कि सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं, ये सब बेकार की फालतू बातें हैं। मैं एक चुनाव में गया था, बहुत पहले की बात है, ललितपुर में चुनाव हुआ था, और उसमें कांग्रेस की तरफ से वैद्यनाथ वाले खड़े थे और चरण सिंह की तरफ से ये सीपीआई के रमेश सिन्हा खड़े थे। हम लोग गए थे, हम लोगों ने राजनीति देखी, जगह जगह जाके प्रचार दिया। और जब सब जगह जाते थे हम लोग तो हल्ला तो बहुत होता था चरण सिंह का, लेकिन जब हम लोग गुमटी पर बैठे पान वाले से इससे उससे बात करते थे तो कहते थे अरे बबुआ हम लोग तो कांग्रेस है ही, कांग्रेस है रहा, हमसे कोनो मतलब नहीं है। सब बात है, आदमी के दिल में कांग्रेस बैठी है, हमें उसे केवल ये आस दिलाना है कि नहीं तुम जीतोगे, तुम्हें आगे आना है और आगे आके इस देश को संभाल लेना है। आप देखिए गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दूरदृष्टि देखिए। जब सन 47 में उनको देश मिला तो देश नर कंगालों का देश था, नर कंकालों का। इस देश में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको हम महत्व का कह सके, केवल नर कंकालों का देश था। इसीलिए गांधी नेहरू जी ने सबसे पहले अंग्रेज़ों की बुरी प्रथाओं को हटाने में अपने 2-4 साल बर्बाद किए। फिर अब पहली पंचवर्षीय योजना कृषि आधारित बनाई, और हम लोग भी थे उस समय जब किसानों के खेत में जा के खाद डालते थे
और किसान दूसरे दिन सुबह देखता था कि उसकी फसल बड़ी हो गई, वो लाठी लेके ढूंढता था किसान सहायक को कि किसने खाद डाली है। हम लोग दवा डाल देते थे रात रात भर दौड़ दौड़ के, और उस तरीके से हरित क्रांति बढ़ती चली आई। आरएसएस का यह जो नया नेतृत्व है, इसको कोई मजबूत विचारधारा नहीं मिली। इसने भटके हुए नौजवान हिंदू लड़कों का फ़ायदा उठाया और अपनी जो धार्मिक उत्तेजना और उनके मन में जो घृणा थी दूसरों के प्रति, उसका इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी हो, सपा पार्टी हो, आप हो, सारी पार्टियां, ये सारी पार्टियां भी उसी रूप में हैं जिस रूप में कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये उस तरह की चीज़ें करे। आप देखिए, सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि भाई केंद्र सरकार इस मंदिर के निर्माण के पक्ष में नहीं है, वो कोई मंदिर निर्माण नहीं होने देगी, हमारी राज्य सरकारें नहीं, इस सरकारें ये काम नहीं कर सकती। उन्होंने एक पैसा नहीं दिया बजट का, और सारा कहा कि भाई जनता से आप अपना पैसा इकट्ठा करके जो बनवाना बनाइए, लेकिन इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उनके लाख मना करने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के बाद वहाँ गए। क्या चीज़ थी, क्या दिखाना चाहते थे दुनिया को, हमारे मन में, हमारी जनता के मन में क्या डालना चाहते थे कि हम सोमनाथ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और किस तरफ हम ले जाना चाहते थे। हमें निर्माण करना था बड़े बड़े बांधों का, हमें निर्माण करना था सैटेलाइट का, हमें निर्माण करना था विद्युत संयंत्रों का, एनटीपीसी का, हमें निर्माण करना था लोहे का, कोयले का, बड़े बड़े विद्यालयों का, हमें निर्माण करना था मेडिकल कॉलेजों का, बड़े अस्पतालों का, जो दुनिया के सारे अस्पतालों का मुकाबला कर सके। लेकिन हम मंदिर, सोमनाथ मंदिर में फंस गए। मंदिर के प्रांगण में क्या होता है, क्या दिखाया जाता है, क्या जब आदमी संकट में पड़ता है तो कुछ उसको मिलता है, कोई रास्ता है इसे दिखाने का? हमने ऐसा आदमी को आरएसएस ने हमको दे दिया जो कि कोरोना आने पे थाली बजवा रहा है, ताली बजवा रहा है, और एक विश्वास दिला रहा है कि हम साइंस के तरीके से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे अंधविश्वास के रास्ते से। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे सारे लोग जो वोटर हैं वो उसी के परे में फंस गए। कुछ तो इनके अंदर ईमानदारी नहीं है, सच नहीं बोलने की भावना है, ये लगातार झूठ बोलते रहते हैं। तो कुछ दूसरी भी चीज़ें हैं जो इनका साथ देती हैं। लेकिन जब भी हमें मौका मिलेगा या जब भी हमारे लोग जागेंगे, हमें नेहरू का ही अनुसरण करना है, उन्हीं को आगे लेना है, और हम नई चीज़ें ले सकते हैं। आप कहते कांग्रेस पुरानी हो गई, कांग्रेस पुरानी कैसे हो सकती है? कोई ऐसी चीज़ कैसे पुरानी हो सकती है जो प्रगतिशील है, जो लगातार प्रगतिशील है और आगे बढ़ती जा रही है, जिसे नई चीज़ें ढूंढती है और आगे निकालती है, अपने देश का हित का ध्यान रखती है। कभी भी कांग्रेस को पुराने पड़ने का कोई अवसर ही नहीं है। वो हमेशा प्रगतिशील बातों की पकड़ती है और प्रगतिशील होकर चलती है। ये जो तमाम लोग हैं जो कांग्रेस में, कि जिनके दिल में तो आरएसएस बसा हुआ है और ऊपर से दिखावटी तौर पे ये कांग्रेसी बने हुए हैं, तो इनको हमेशा यही लगा रहता है कि ये राहुल गांधी तो लड़का है, सोनिया गांधी तो क्या औरत है, ये क्या है। तो ये इस तरह से राजशाही से जैसे कोई लड़ता है कि जब राजवंश कमज़ोर हो गया तो चलो भाई हम लोग आपस में लड़ मिल के और कमला कर ले। क्या इनमें से किसी के अंदर ताकत है कि वो आरएसएस के प्रमुख को चैलेंज कर सके? इनमें से किसी के अंदर ताकत है कि मोदी की गलत बातों का खुलकर विरोध करे? किसी ने नहीं किया। और हम देख रहे हैं शुरू से, जब से मोदी का राज्य आया,
केवल राहुल गांधी ही एक अकेला आदमी था जिसके अंदर ये हिम्मत है कि वो नरेंद्र मोदी की हर गलत बात का विरोध करता है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे जितनी भी बातें हो। हम लोगों को तो लगातार इसने बर्बाद करके ही छोड़ दिया। हम नोटबंदी में बर्बाद किया, फिर वो बर्बाद किया, नौकरियां ख़त्म की, प्राइवेटाइजेशन किया, रेलवे का वो दुर्गत कर दी, कोई चीज़ हमारी बची नहीं। कुछ हम नहीं है, हम सोच नहीं सकते कि ये सरकार की है, सरकार को जाओ। जब हमें बीमा लेना होता था हम सीधे LIC दफ्तर जाते थे, बैंक में खाता खुलवाना होता था हम स्टेट बैंक जाते थे। बात प्रगतिशीलता की नहीं है, बात है अपने पर विश्वास की। हम अपनी सरकार की चीज़ों पर विश्वास करते थे। जब भी हम लोहा खरीदते हैं, स्टील खरीदते हैं तो सेल का खरीदते हैं, कोयला भी कोल इंडिया से लेते हैं। हमें कोई वो नहीं है कि, लेकिन ये प्राइवेट जो तंत्र है इनका अपना तरीका है बेचने का। ये झूठ बोल करके ये अपनी चीज़ों को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा करके बेचते हैं। रिलायंस को कितना फ़ायदा हो गया ये जो इन्होंने मुफ्त में दे दिया जियो, और उसमें जो उन्होंने मशीन मंगवाई चाइना से उस पर कोई टैक्स ही नहीं दिया। कितनी तरह से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। कुल इनका जो कॉर्पोरेट टैक्स का वो है वो कम कर दिया जा रहा है और गरीब आदमियों का टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आज दुनिया में कहीं भी टीका जो है, वायरस जो है, कोरोना वायरस का टीका कहीं पैसा लेके नहीं लगाया गया, हर जगह फ्री में लगता था। कोई पैसा भी देता था, किसी देश में लोग दे देते थे, लेकिन कहीं पैसे लेके नहीं लगाए गए। और यहाँ इसकी ताली पीटी जा रही है, ताली पीटी जा रही कि हमने 100 करोड़ टीका लगवा लिया। क्या तुमने टीका लगवा लिया? लोग खुद टीका लगाने के लिए परेशान हैं, तुम्हारे प्रयास की क्या ज़रूरत थी? तुम टीका उपलब्ध करा देते अस्पताल में, हम लगा लेते वहाँ जाके टीका। तो चीज़ें हैं, अब उसकी बुराई करने से क्या फ़ायदा। लेकिन हमें एक तरह से अब इस बात को सोच करके कि आप उस आदमी के खिलाफ लड़ने का और उसके खिलाफ उसकी एक प्रतिमूर्ति बना करके लड़ने का कि हर बात पर जवाहरलाल नेहरू, हर बात पर जवाहरलाल नेहरू। अरे जवाहरलाल नेहरू होते तो तुम्हारी हिम्मत पड़ती उनके सामने कुछ बोलने की, एक शब्द मुंह से न निकलता। उनके तर्क, उनकी बातें, उनके हिसाब से जो चीज़ें बनती है वो ऐसा कोई नहीं है मूल कि आप जो चाहे वो कर लें। लेकिन अब इस समय कमज़ोर हो गई है कांग्रेस, तो आप वो करते हैं। हाँ, अब हम कांग्रेस को भी चाहिए कि वो जवाहरलाल नेहरू के प्रचार में हर 5 साल में हर रोज़ अखबार में एक पन्ना निकाले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बनवाया, ये बनवाया, हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की। तो धन्यवाद दोस्तों। RSS से लड़ने का अपना इरादा पक्का रखिए, भावना मन में पक्का रखिए और किसी के प्रति घृणा न पालिए।